Welcome back to my channel Nurses Pro. Hope you guys are doing well. तो आज गोटे नुआ MCQ सेशन MCQ सीरीज नंबर 3 पूर्व आम 2टा सेशन सारी सारे आज हूँ 3rd नंबर तो तापूर्व जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छा डू लाइक एंड सब्सक्राइब आउ जदि भी तुमको वीडियोटा हेल्पफुल लगुच देन शेयर टू योर फ्रेंड्स। तो चलतु डेरी करवानी स्टार्ट करवा आज MCQ सीरीज OSSSC बूस्टर एग्जाम बूस्टर MCQ सीरीज आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला इन ए पेशेंट विथ क्रोनिक किडनी डिजीज which electrolyte imbalance is most likely to cause cardiac arrhythmia है। तो से कौन कहला गोटे पेशेंट अच्छी कौन क्रोनिक किडनी डिजीज जदि कौ टाइप इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस बा कौन इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांसटा ताकू कौन करेबो इज मोस्ट लाइकली टू कॉज कार्डियक एरिथमिया। तो व्हाट इज कार्डियक एरिथमिया कौन कौन चेंज इन द रिदम ऑफ द हार्ट जदि चेंज इन रिदम ऑफ हार्ट है बा आमर हार्ट्र जो रिदम रे चेंज को आम कौन कहता कार्डियक एरिथमिया है। तो मेनली आम जाने सीकेडी केस रे कौन होता है जो मेन माने मोस्ट इंपोर्टाट बा मोस्ट कौन डेंजरियस जो कौन इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस दैट इज कौन हाइपर कैलेमिया जदि कौन हुए पोटासियम लेवल कौन हो जाए बढ़ी जाए है। तो पोटासियम लेवल जदि बढ़ीगला ताहले सेटा कौन करिबो पोटासियम कौन करथिबो पोटासियम हमर कौन करता है हार्ट्र कंडक्शन रे हेल्प करता है। तो एक्सेस जो पोटासियम हो जिवो सी कौन करिबो डिस्टेबिलाइज द रिदम माने जो हार्ट्र रिदम हार्ट्र जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल टाक कौन करदेव डिस्टेबिलाइज करदेव ता द्वारा कौन देखा गोटे कौन गोटे एरिथमिया देखा जाए दैट इज कॉल्ड VF और आसिस्टोल है। तो VF बा आसिस्टोल भली गोटे कंडीशन देखा जाए दैट इज कॉल्ड कौन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और आसिस्टोल भाया गोटे कंडीशन बा एरिथमिया कंडीशन देखा जाए है। तो से जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आसिस्टोल द्वारा पेशेंट कौन जापे कार्डियक अरेस्ट को जापे बा कौन हार्ट कौन हो बंद हो जापे पूरा बा आमर कौन पेशेंटा डेथ कर जापे है। तो ताहले पचारा क्वेश्चन क्रोनिक किडनी डिजीज को इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस आमर कार्डियक एरिथमिया करथिबो ताहले होची कौन आमर हाइपर कैलेमिया। तो ये ऑप्शन में खोजिबा कोठी हाइपर कैलेमिया अच्छी ऑप्शन ए कहला हाइपोनाट्रेमिया ऑप्शन बी कहला हाइपोकैलेमिया ऑप्शन सी कहला हाइपर कैलेमिया ऑप्शन डी कहला हाइपोकैल्सीमिया। तालो आमे जानले हमर ऑप्शन कोन हाइपर कैलेमिया ही कोन करछि हमर कोन करबो हमर कौन करथिबो कार्डियक एरिथमिया कराई थाए कारण पोटासियम कौन करबो हमर डिस्टेबिलाइज कर दबो हमर कोन हार्ट रिदम को बुझियला। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला which of the following type of malaria is most dangerous and life threatening है। तो को टाइप रो malaria हमर होची कौन मोस्ट डेंजरियस आउ सबुठो लाइफ थ्रेटनिंग माने पेशेंट कौन हो जाए डेथ भी हो जाती। तो ऑप्शन ए कहला कौन P पाल्सिफरम ऑप्शन बी कहला P भाइवाक्स ऑप्शन सी कहला P ओभाले ऑप्शन डी कहला P मलेरिया। तो आमर जानिचे मलेरिया हूँ गोटे कौ टाइप इन्फेक्शन पारासाइटिक इन्फेक्शन है। तो आमर 4टा टाइप पारासाइट एम जो 4टा टाइप ये जो लिखाई 4 टाइप ऑफ आमर मलेरिया पारासाइट आमर देखा जाए कौन मलेरिया इन्फेक्शन करता है। तो तार माने ये 4टा भितर सब डेंजरियस आउ लाइफ थ्रेटनिंग होची आमर कौन आमर P पाल्सिफरम बा आमर जो पारासाइटर ना कौन पारासाइट 4 टाइप ऑफ पारासाइट पारासाइट माने मेनली मलेरिया को पारासाइट द्वारा होता है तार ना होची कौन प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम है। तो 4टा टाइप प्लाज्मोडियम देखा जाए गोटे हूँ प्लाज्मोडियम कौन पाल्सिफरम प्लाज्मोडियम भाइवाक्स प्लाज्मोडियम ओभाले एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया है। तो ता भितर सब डेंजरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन किए माने किए अराइज करे दैट इज P पाल्सिफरम। ये कौन करता है अधिक कौन करता है ब्लड रे कौन करे अधिक रिप्रोड्यूस करें ब्लड को ही मैंने कौन करती अधिक जल्दी ही मैंने कौन करती कौन तांकर रिप्रोडक्शन करे ब्लड रे। तो से ब्लड रे कौन करती सब आमर जो RBC और हिमोग्लोबिन को कौन करती डिस्ट्रॉय कर दियंती RBC रे और हिमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करिकी तो से माने कौन कर दियंती स्टिक टू द ब्लड वेसल्स है। तो ये माने कौन करेंगे से जगह रे कौन करेंगे से जो RBC को डिस्ट्रॉय करिकी ब्लड वेसल सब कौन हो लागिकी रही जो कौन हो आम बॉडी रे कौन देखा जाए गोटे कंडीशन कौन कहती पारासाइटेमिया माने आम कौन ब्लड रे कौन कंडीशन हो जाए माने अधिक कौन हो जाए ब्लड रे कौन हो जाए पारासाइटिक सब कौन हो जाए आकुमुलेशन हो जाए है। तो जेहेतु ब्लड थ्रू रे हो जाए तो से कौन करते ब्लड थ्रू रे से सब कौन करते आमर सब मेजर ऑर्गन लाइक आमर कौन करे ब्रेन आउ कौन माने मेजर ऑर्गन आमर कौन करती
ब्रेन आउ किडनी को कौन करती आफेक्ट करती ब्रेन आउ किडनी को कौन करती डैमेज करिवारे कौन करती डैमेज करती बा डिस्ट्रॉय करती जहाँद्वारा कौन होता है आउटे मन रखी था ये ब्रेन को आफेक्ट करने जो मैंने पाल्सीफॉरम केस रे को टाइप रो मलेरिया देखा जाए आमर सेरेब्राल मलेरिया है तो जेहेतु कौन करुँच सब कौन मेजर ऑर्गन को आफेक्ट करने द्वारा मल्टी ऑर्गन डैमेज होबार चांसेस रोचे तो से कौन ऑर्गन फेल्योर होगा जो पेसेंटा कौन करे गोटे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रे कौन हुए कंडीशन को जाइपे तो से पाल्सीफॉरम को आमर कौन कहूँ मोस्ट डेंजरियस बा लाइफ थ्रेटनिंग मलेरिया बुझीगला आ मोस्ट जदि आमर इंडिया रे मोस्ट कॉमन इन इंडिया जदि पचरा होची दैट इज कौन जदि आमर रोची मोस्ट कॉमन इन इंडिया दैट इज कौन आमर पी भाइवाक्स माने मोस्ट कॉमनली जदि आम इंडियन पीपुल मान पात्रे जदि पाइबा को टाइप रो मलेरिया पैरासाइटिक इन्फेक्शन दैट इज पी भाइवाक्स बुझीगला मोस्ट डेंजरियस होची बहुत क्वेश्चन आसे मोस्ट डेंजरियस होची पी कौन प्लाज्मोडियम कौन पाल्सीफॉरम बुझीगला देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कौन कहला व्हाट डज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स है तो यहाँ आमर कौन आसा टॉपिकटा पेडियाट्रिक रो है तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव माने ओनली ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव है तो ओनली ब्रेस्ट फीडिंग आमर मेन आर मेन मीनिंग हूँ कौन ओनली ब्रेस्ट मिल्क टू द बेबी कौन टिल केते मंथ पर्यंत टू अप टू केते 6 मंथ आम जदि बेबी को टिल 6 मंथ आम खाली ब्रेस्ट मिल्क छड़ा आउ किछि भी नो वाटर नो अदर विटामिन्स और नो अदर फूड बाहर फूड किसी न दौचे ताले आम ताकू कौन कौचे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आर फुल फॉर्म भी बेले बेले पचारे दैट आर कौन EBF एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ताले खोजा ऑप्शन ने कोटा होचे एक्सक्लूसिव फीडिंग ए कहला ब्रेस्ट मिल्क विथ फूड ना ब्रेस्ट मिल्क विथ फूड नो फूड है गिविंग ओनली मदर्स मिल्क तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओनली मदर्स मिल्क को कौन करार अच्छी छोट छुआ को आम अप टू 6 मंथ जदि दबा ताले ताकू आम कौन कहबा से येटा को आम कौन कहू आम बेबी को को टाइप रो फीडिंग दौचे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्री फीड विथ ब्रेस्ट मिल्क ना ब्रेस्ट मिल्क विथ सिप ऑफ वाटर नो वाटर कौन 6 मंथ पर्यटन छुआ को मार छुआ कौन मार क्षीर छड़ा आउ कि दि जाए नहीं ताकू जदि आम करुचे आम कौन कहबा से को टाइप रो फीडिंग करुचे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देन कम्स टू फोर्थ क्वेश्चन कौन कहला ए पेशेंट विथ COPD इज रिटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच ABG पैटर्न इज एक्सपेक्टेड है तो यहाँ हूँ आम को टाइप क्वेश्चन आम पढ़ी एसिड बेस इम्बालांस जो मैंने भी एसिड बेस इम्बालांस क्लास देखिन तो से मो प्रीवियस वीडियो रे अच्छी जाकि पढ़ी पार लेक्चर प्रीवियस लेक्चर देख तो ये मुझे डिटेल सबकि बुझे तो जदि गोटे पेशेंटा कौन अच्छी COPD कौन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनारी डिजीज एटा हूँ को टाइप डिजीज आसला तुम रेस्पिरेटरी तो यहाँ है गोटे रेस्पिरेटरी डिजीज है रिटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच एबीजी पैटर्न माने को टाइप रो एसिडोसिस बा अल्कालोसिस देखेब एबीजी बा हमरो आर्टेरियल ब्लड क्लास रे हमें कौन पाइबा तो ये ऑप्शन ए कहला कौन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑप्शन डी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस तो आम जानिले जेहेतु COPD होची एटा होची को टाइप रो कंडीशन हम रेस्पिरेटरी ताले आम मेटाबॉलिक को एठू ही काटिदबा मेटाबॉलिक नी काटिदेले देन रिटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ुची माने ताले बॉडी रे कौन बढ़ुची एसिड बढ़ुची ताले कंडीशन कौन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ताले एटी खोज ऑप्शन कोडी अछि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एटी ऑप्शन बी होची कौन तमरो राइट आंसर दैट इज जदि COPD पेशेंट केस रे कौन देखा जिवो हमरो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बुझिएला जो मैंने भी एसिड बेस इम्बालांस भितर किसी भी डाउट अच्छे से मो प्रीवियस लेक्चर रे जाइए देखिपारे देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5 ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डेवलप्स चिल्स फीवर एंड बैक पेन व्हाट इज प्रायोरिटी एक्शन तो आम पढ़ी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेक्चर रे जेकोसी टाइप रो हिमोलाइटिक रिएक्शन हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जेकोसी टाइप रो एलर्जिक हो जहाँ भी रिएक्शन जदि पेशेंट तुम देखुच इमिडिएटली आमको कौन करार अच्छी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर आमको कौन करार अच्छी फर्स्ट सब प्रायोरिटी पेशेंट को किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बचाई आमको फर्स्ट कौन करार अच्छी से ट्रांसफ्यूजन को इमिडिएटली बंद करार अच्छी देन नेक्स्ट प्रायोरिटी होची आमको लाइन पेटेंसी करने प्लस विथ कौन आम सब यूज करवा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नॉर्मल सैलाइन देन ताबे आम कौन करवा SCB को इनफॉर्म करके अकॉर्डिंगली कौन करवा आम मैनेजमेंट करवा एलर्जिक होती जदि आम एंटीहिस्टामाइन्स दबा फीवर आसूची एंटीपायरेटिक्स दबा तो सही हिसाब से आम फर्दर मैनेजमेंट करवा तो फर्स्ट प्रायोरिटी किंतु आमको सब बेले कौन कर स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमिडिएटली बुझीगला
Then comes to question number 6. A patient on IV potassium, the nurse should monitor. तो आम यहाँ पढ़ले आगुरी एवं पढ़ी पोटासियम कौन करता है कार्डियक डिसआरिथमिया करता है तो से आम से जो कार्डियक रिदम टाक चेक करने आम कौन करताऊ आम आइदर कौन करवा कार्डियक फंक्शन कार्डियक आमर जो इंडिकेटर माने कार्डियक फंक्शन जो इंडिकेटर सेटा को ही आम कौन करार चेक करार अच्छे ताले ये कौट कार्डियक इंडिकेटर किए माने आमको माने कार्डियक फंक्शन विषय कहीपर रेस्पिरेटरी रेट ना रेस्पिरेटरी रेट क्या विषय फंक्शन विषय कह लंग्स तो ईसीजी मेन ईसीजी ही कौन कर आम जब आईवी पोटासियम जो जड़े पेसेंट अच्छी ताहले आम कौन करार अच्छी कौन करार अच्छी ईसीजी तार कौन करार अच्छी मॉनिटर करार अच्छी कारण जब एक्सेस पोटासियम हो गला ताहले से कौन कर कार्डियक आरिथमिया करार चांसेस रोचे तो से आम कौन को चेक करवा कौन जो आईवी पोटासियम पेसेंट अच्छी तो सब आम कौन चेक करुवा मॉनिटर करुवा ईसीजी बॉडी टेम्परेचर कौन लिंक ना जेहेतु किसी इन्फेक्शन ना कैपिलरी रिफिल आम कौन चेक करूँ आम बॉडी में डिहाइड्रेशन अच्छी ब्लड कौन ब्लड्र वॉल्यूम रे ब्लड सर्कुलेशन किसी प्रॉब्लम अच्छी देन जाएंगे आम कैपिलरी रिफिल चेक करूँ तो ये कैपिलरी रिफिल भी किसी काम ना जेहेतु आईवी पोटासियम अच्छी पोटासियम कौन करता है कार्डियक आरिथमिया कर चांसेस रोचे तो से आम कौन चेक करवा कौन चेक करवा ईसीजी बुझीगला ईसीजी सब मॉनिटर करुवा जो पेसेंटा कौन थी पोटासियम कौन पोटासियम जो कौन कर थेरापी नौ बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following patient is highest risk for pressure sore development तो प्रेसर सोर कौन प्रेसर सोर होची माने आम अदरवाइज कौन कही था कमेंट बॉक्स रे जानिबो प्रेसर सोर अदर नाम प्रेसर सोर मेनली कौन होता है जो मैंने कौन करती लंग पीरियड पर्यंत बेड रिडेन थांती तो से कौन हुए सब जो आम प्रेसर पॉइंट रोची बोनी प्रोमिनेंस सब स्काल्प एरिया सैक्रम एरिया एल्बो एरिया नी एरिया तो सेगुड़ा कौन हुए लैक ऑफ मॉइस्चर जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन जो कौन हो जाए सीटी सब आम कौन हो जाए ऊंड हो जाए है तो प्रेसर कौन पाई फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन जो आमर कौन गोटे सरफेस रे पड़ी पड़ी से सब जिन फ्रिक्शन से बोनी प्रोमिनेंस एरिया गुड़ा फ्रिक्शन होगी से कौन कौन करते सीटी ऊंड हो जाए ताको आम कौन कही था प्रेसर सोर है तो ये कहला आमर जो 4टा टाइप्र पेसेंट देते तादू कौ पेसेंट रिस्क रे रोचे प्रेसर सोर डेभलप होगापाई फर्स्ट कहला एम्बुलेटरी पेसेंट ऑप्शन बी कहला पेसेंट ऑन हाई प्रोटीन डाइट ऑप्शन सी कहला इमोबाइल एल्डरली पेसेंट ऑप्शन डी कहला हेल्दी एडोलेसेंट जेहेतु हेल्दी एडोलेसेंट अच्छी माने से कौन कर ठीक से चलाबुला करूँ ठीक से खाଇବା पीवा करुँच हेल्दी अच्छी तार कौन डिजीज ना है तो से बेड रिडेन नुहे ऑप्शन ए कौन कहला आम्बुलेटरी आम्बुलेटरी माने से कौन कर आम्बुलेशन करुँची माने से कौन कर चलाबुला करूँ तो तार भी किसी चांसेस ना देन पेसेंट ऑन हाई प्रोटीन जेहेतु हाई प्रोटीन डाइट रोची ऊंड हिलिंग कौन रोचे चांसेस अधिक रोचे तो ताकू भी प्रेशर असर हेनी देन ऑप्शन सी कौन कहला देख इमोबाइल एल्डरली पेसेंट जदि कौन से पेसेंटा कौन रोचे इमोबाइल ना चलाबुला करुँची आउ विथ कौन रोचे रिक्स एल्डरली जेहेतु एल्डरली मैंने कौन हो तार इम्यूनिटी भी कौन रहा कम रोचे इम्यूनो कम्प्रोमाइज तो से सी कौन प्रेशर सोर आमर जो इन्फेक्शन चांसेसटा कौन रही अधिक तो ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझीगला Then comes to question number 8. Which of the following indicates fluid overload in a heart failure patient जदि fluid overload होची गोटे heart failure patient रे तर आमर symptom कौन रहिबो फर्स्ट ऑप्शन कहला dry mucous membrane ऑप्शन बी कहला peripheral edema and crackles in the lungs ऑप्शन सी कहला low BP and tachycardia ऑप्शन डी कहला increase urine output केमिति बढ़िबो बॉडी रे कोन होची आमर fluid overload होची तो urine output बढ़िबो ना कमिबो urine output कोन हबो कमिबो जेहेतु कोन होची जदि urine out ठीक से होची ताले fluid कोडु जमिला हैला देन लो बीपी केमती लो रोइबो फ्लूइड तो बढ़ुची बॉडी रे तो बीपी भी लो रोमे टाकिकार्डिया हेई पारे कंपनसेटरी हिसाब रे किंतु बीपी तो लो रोइबनी देन ऑप्शन ए कौन कहला ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन एटारे तो फ्लूइड ओवरलोड सहित किसी लिंक ना ड्राई म्यूकस कौन आम जब डिहाइड्रेटेड हो जाउछंती तो बॉडी रे फ्लूइड कमी गले आमर ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हम जेहेतु ये बॉडी रे आमर कौन होची फ्लूइड ओवरलोड होची हार्ट फेलियर रे तो मेनली ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर दैट इज पेरिफेरल एडेमा एंड क्रैकल्स इन द लंग्स है तो जदि आमर टू टाइप्र हार्ट फेलियर अच्छी है हार्ट फेलियर आम टू टाइप्र गोटे राइट साइड है राइट साइड हार्ट फेलियर गोटे हूँ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है जदि राइट साइड हार्ट फेलियर है तो आमर कौन हुए पेरिफेराल एडेमा देखा जाए था बॉडी रे कौन हुए सब कौन हुए आमर कौन हुए राइट साइड कौन करे फ्लूइड है पेरिफेराल एडेमा
राइट साइड रे कौन हुए राइट साइड रे जदी कौन होला राइट आमर राइट माने कौन राइट साइड ऑफ द हार्ट जदी कौन गला आमर ब्लड भेनस रिटर्न ठीक से न कला सब फ्लूइड गुडा कोठी जमी जिवे सब आमर भेनस जो सब ब्लड गुडा आसुचंदी आमर कौन स्प्लीन रु आसुची लिवर रु आसुची आमर सब पेरिफेराल एरिया रु आसुची जेहेतु राइट साइड फंक्शन करूनी सी ब्लड कौन करिवो आमर पंपिंग करबा पई नबनी तो सब कौन हबो आमर सब कौन अपर एक्सट्रीमिटी आमर पेरिफेराल एरिया रे सब कौन हे जिवो आमर सब कौन हबो फ्लूइड जमी जिवो दर कौन हबो जमी जीव एंड लेफ्ट साइड रे कौन हुए लेफ्ट साइड जब फेल हो गला आमर लेफ्ट साइड को ब्लड किए आणिक आसे आमर लंग्स रु आसे है तो लेफ्ट साइड जब ब्लड न आसला से सब ब्लड गुड़ा कौटी जम आमर लंग्स रे तो लंग्स रे कौन हम लंग्स रे फ्लूइड जमिया जो गोटे क्रैकल टाइप रो साउंड सुना जीव दैट इज कौन क्रैकल्स इन द लंग्स है तो से जब हार्ट फेलियर पेसेंट को आम डायग्नोस आम जब कौन करवा इंडिकेट करवा हार्ट फेलियर होची जब कौन होची तार बॉडी सारा फ्लूइड जमी जाऊँगी ना लंग्स रे जब पानी जमुची क्रैकल साउंड आम स्टेथोस्कोप थ्रू रे शुणुचे जानिबा ताहले कौन है पेसेंट हार्ट फेलियर होती बुझीला ऑप्शन ये आमर कोटा आंसर रहा आमर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9 In administering IV medication, the nurse observes swelling at the site, the best action. है तो ये swelling होची माने ताले कौन होची उड़े IV complication है तो जेकोसी टाइप रो IV complication हो आम जब कानुला लगोचे तो सब आम कौन करार अच्छी किसी भी complication होची सब चेंज द IV लाइन जो है तो आइदर सिटी कौन होची किसी swelling हो जाऊ बा सिटी पेन होची बा सिटी कौन होची रेडनेस हो जाऊँगी बा सिटी कौन तापर पेशेंट को जब फीवर आसूची तो आमको सब कौन करार अच्छी से जो कानुलाटा को कौन करार अच्छी चेंज करार अच्छी आईवी कम्प्लीशन बहुत टाइप अच्छी जमी कौन हो इनफ्लिट्रेशन हो गला बा आमर कौन हो इनफ्लिट्रेशन माने कौन अदर टिश्यू को तुम भेन रे पुरोच भेन रे न जाई अदर टिश्यू रे पड़ेला ना आमर कौन हो आम जब प्रॉपर्ली हाइजीनिक वे आम कानुलाटा न लगेदेबा तो से कौन हम फ्लेबाइटिस हो पाए ना कौन हो एस्ट्राभासेशन कौन अदर टिश्यू को आम एस्ट्राभासेशन कौन हो जाए आम स्वेलिंग हो जाइए देखो जो तुम दौथब से जब अदर टिश्यू भितर को जब कौन कारण कानुलाटा कौन होगा अदर टिश्यू भितर को पशिगला ताले से कौन हम एस्ट्राभासेशन हो जगह कौन हो देखो स्वेलिंग हो तो इमिडिएटली यही टाइप कौन आईवी कम्प्लिकेशन तुम देखुच इमिडिएटली से कानुला साइडटा को तुमको कौन करार अच्छी चेंज करार अच्छी देन अकॉर्डिंगली तुम मैनेजमेंट कर देखा ये ऑप्शन कौटा हो कंटिन्यू द इन्फ्यूजन स्लोली जेहेतु स्वेलिंग होती कौन होती एदर इनफ्लिट्रेशन होती ना एस्ट्राभासेशन तो आमको ये कंटिन्यू करार ना देन रिमूव द आईवी एंड अप्लाई वार्म कंप्रेस तो यहाँ हूँ आमर राइट आंसर आमको कौन करार कौन इमिडिएटली से जो कानुला साइडटा को आइदर कौन करार अच्छी आमको चेंज करके से जो पेन हो पेन को ये करने आम वार्म कंप्रेशन दे पार फ्लशिंग विथ सलाइन किसी फ्लश ऑलरेडी स्वेलिंग होती तुम फ्लश कले पुणी स्वेलिंग हो एलिवेंट द वूम एंड कंटिन्यू ये तो सेमती किसी भी माने मैनेजमेंट दरकार माने आपाई अप्लाई नुह जेहेतु स्वेलिंग होची कैनुलाटा तुम ठीक रे देन कैनुलाटा आउ अदर टिश्यू को कौन होती एस्ट्राभासेशन होती तो से कौन हो स्वेलिंग होची तो ताको ये करने स्वेलिंग हो जो कौन हम पेन हम तो से आमको कौन करार इमिडिएटली से कौन से रिमूव करार अच्छी से कानुला को आउ जदि मैनेज करने आम वार्म कम्प्लेक्स दे पार जो पेन होता बुझीगला एंड कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10 Which vital sign change is early sign of sepsis तो तले बॉडी रे कौन होची सेप्सिस माने बॉडी रे कौन सी टाइप रे इन्फेक्शन हुए ताले हमर वाइटल साइन रे कौन होइता हम जानचे इन्फेक्शन होला फर्स्ट early sign रे बॉडी कौन करिवो कंपेंसेटरी हिसाब रे हमर जो कौन हमर चारटा जो हमर जो टीपीआर एंड बीपी ये जो चार्टा जिनस कौन आसता है चेंजेस आसी है तो फास्ट हूँ टेम्परेचर मेनली आम सेप्सिस होची माने टेम्परेचर कौन हो कौन हम बढ़ी है ताहले कौन देखा फीवर आउ जेहेतु पेसेंटा कौन हम जेहेतु बढ़ी जाऊँगी तोर पल्स रे कौन हो रेस्टलेसनेस बिहेवियर जेहेतु टेम्परेचर बढ़ुची तो हार्ट कंपेंसेटेड मेकानिज्म हिसाब से हार्ट कौन कर कार्डियाक आउटपुट बढ़ेदेव तो बढ़ाई हार्ट रेट रे भी कौन देखा इनक्रीज देखा हाइपरटेंशन बीपी तो बढ़ो कारण ब्लड फ्लो कार्डियाक आउटपुट बढ़ुची माने ब्लड फ्लो भी बढ़िया कथा तो हाइपरटेंशन देखा है ऑप्शन बी कौन कहला फीवर एंड टैकीकार्डिया तो आमर जेहेतु इन्फेक्शन होती बॉडी रे फास्ट कौन आसो ज्वर आसो आउ कौन हम ज्वर जो कौन मेटाबोलिक डिमांड बढ़ी जा जो हार्ट कौन कर अधिक कौन कर पंप कर जो आमर कौन देखा टैकीकार्डिया बुझीगला तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर ब्राडिकार्डिया हेनी हाइपोथर्मिया हेनी बुझीगला तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11 which is the antidote for paracetamol poisoning तो सब बेले मुझे गोटे क्वेश्चन एंटीडोट आसूची तो पैरासिटामल आम तुम एमती भी क्वेश्चन देव एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग कौन आमर एंटीडोट कौन रोची तो आमर आर एंटीडोट होची कौन ऑप्शन बी इट इज योर राइट आंसर एन एसिटाइल सिस्टीन जो मैंने जब मेडिकल काम करुच तो देखिदेव गोटे ड्रग आसे एनएससी कहीकि तो दैट इज कौन एन एसिटाइल सिस्टीन यहाँ हूँ तुम कहार एंटीडोट एसिटामिनोफेन और पैरासिटामल एंटीडोट नालक्सन हूँ ओपियोइड एनाल्जेसिक दैट इज
आमर कहार ये मॉर्फिन एंटीडोट एट्रोपिन कहार आम जाने पढ़ीचे ओपी पॉइजनिंग एंड प्रोटामाइन हूँ कहार आमर एंटीडोट हेपारिन बुझीगला then comes to question number 12 which vaccine is contraindicated in pregnancy तो सब मन रख एनी ऑल लाइव वैक्सीन जितक लाइव वैक्सीन कौन रोचे आमर मेनली contraindicated रोचे कौन प्रेगनेंसी रे ऑल लाइव वैक्सीन कौन contraindicated इन प्रेगनेंसी सब मन रख कौन भी लाइव वैक्सीन कौन करा जाए तुमर कौन करा जाए प्रेगनेंसी टाइम रे दिया जाए टिटानस टॉक्साइड तो दिया जाए टीटी तो दिया जाए इन्फ्लुएंजा होची तुमर को टाइप वैक्सीन इनएक्टिवेटेड एमएमआर हूँ ही तुम कौन लाइव वैक्सीन तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर हेपाटाइटिस बी हूँ भी तुम कौन किल वैक्सीन तो ये एमएमआर वैक्सीन टाक तुम कौन कर प्रेगनेंसी अवॉइड कर कारण यहाँ हूँ कौन गोटे लाइव वैक्सीन बुझीगला आउ कौन सब लाइव वैक्सीन अच्छी मत कमेंट बॉक्स रे जनइब then comes to question number 13 the first dose of measles vaccine is given at है बहुत इंपोर्टेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल समस्ते मुहर मन रखिबो जे हली गोटे क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सब बळे आसे तो सबू समस्त इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बाय हार्ट तुमको मन रखियार अच्छी तो मिजिल वैक्सीन आमर को केते रे दिया जाए आमर मेनली आमर कोटे 9 मंथ रे दिया जाए तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर ता सहित आम कौन दे था 9 मंथ रे विटामिन ए भी दिया जाए था सप्लीमेंट हिसाब से बुझीगला तो मिजिल वैक्सीन हम को मंथ रे दौचे 9 मंथ then comes to question number 14 which hormone regulates calcium and phosphorus metabolism को हार्मोन आमर कैल्शियम और फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म रे हेल्प करता है थायरॉक्सिन ऑप्शन ए ऑप्शन बी कहला कैल्सिटोनिन ऑप्शन सी पाराथायरॉयड हार्मोन ऑप्शन डी इंसुलिन इंसुलिन कौन करता है आमर ग्लूकोज को करता है और थायरॉक्सिन आमर कोदरे हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म कैल्सिटोनिन कौन करता है कैल्सिटोनिन भी तुम थायरॉयड रू ही सिक्रेट होता है यहाँ भी कौन करता है तुम कैल्शियम कौन बोन रे कैल्शियम रो हेल्प करता है आम ब्लड रे मेनली पचारा मोर कैल्शियम लेवल ब्लड रे बा मेटा ब्लड रे कैल्शियम विथ फॉस्फोरस ये करता है कि आमर पाराथायरॉयड हार्मोन बा पाराथ हार्मोन जोटा कि आमर कौट सिक्रेट होची पाराथायरॉयड ग्लैंड रू ये कौन करे कौन करे पाराथर्मोन ये कौन करता है इनक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल बोन रु कौन करे रिअब्जॉर्ब करके ब्लड रे कौन करे कैल्शियम लेवल टाको कौन करता है बढ़ाई देता है कि आमर पाराथायरॉयड किंतु कैल्सिटोनिन तार उल्टा काम से कौन करे आमर ब्लड रु नहीं कि बोन ने डिपोजिट करता है बोन कैल्शियम लेवल टाको कौन करता है बढ़ाई है बुझीगला then comes to question number 15 the causative organism for tuberculosis तो tuberculosis आमर गोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आउ तार बैक्टीरिया ना होची कोन माइकोबैक्टीरियम tuberculosis एटा बहुत इजी क्वेश्चन तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर then comes to question number 16 which condition is caused by the deficiency of vitamin B12 है तो vitamin B12 deficiency रे को डिजीज देखा जाए ऑप्शन ए कहला स्कर्वी ऑप्शन बी पर्निशियस एनीमिया ऑप्शन सी रिकेट्स ऑप्शन डी पेलेग्रा तो स्कर्वीटा आमर को रु होता है आमर विटामिन सी डेफिशिएंसी रु रिकेट्स आमर कोटे होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी रु पेलेग्रा कोते हुए आमर विटामिन B3 रो अदर नेम आम कौन जानिए नियासिन है तो विटामिन B3 डेफिशिएंसी रे आमर कौन होता है पेलेग्रा तो ये ऑप्शन आ कौटा बाकी रहीगला ऑप्शन बी तो आमर विटामिन B12 जो आमर को कंडीशन देखा जाए आमर पर्निशियस एनीमिया बुझीगला कौन आमर दीटा टाइप अच्छी विटामिन बी गोटे हूँ B9 आ गोटे रहा आमर B12 है जोटा को आम कौन कहे B9 को कौन कहे B9 हूँ आमर कौन फॉलिक एसिड आ B12 टाक आम कौन कहे सियानो कोबालामिन है तो ये दी जन को ये रू ही कौन होता है कौन होता है दीटा विटामिन अभाव एनीमिया कंडीशन देखा जाता है जोटा कि B12 ये पर्निशियस एनीमिया आउ आमर फॉलिक एसिड ये कौन होता है कौ टाइप एनीमिया देखा जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मन रखी था बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसते तो कौ टाइप एनीमिया कौ डेफिशिएंसी रू देखा जाता है B9 डेफिशिएंसी रे आमर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और B12 डेफिशिएंसी रे आमर कौन पर्निशियस तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17 द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग ब्लड सुगर लेवल इज द नॉर्मल आमर ब्लड ग्लूकोज लेवल के 70 रू 100 कौन 110 माइक्रोग्राम पर डीएल ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर है तो आमर जदि ग्रेटर देन 140 हो जाऊँगी ग्लूकोज देन आम कौन कहू प्री डायबिटिक कंडीशन जदि कौन है आमर ग्लूकोज लेवल जदि 144 रु अधिक होगला तारे प्री डायबिटिक आ जदि 144 रु आमर 190 200 हो जाऊँगी आम जानला पेसेंटा कौन है डायबिटिक कंडीशन
बुझीगला। तो ये आम नॉर्मल ब्लड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल केते रेंज भितर रहा दरकार 70 ରୁ 110 mg/dl बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18 which type of isolation is required for the patient with chicken pox। तो chicken pox हूँ गोटे कौन आमर कम्युनिकेबल डिजीज है। तो मेनली यार कौ टाइप ट्रांसमिशन होता है आमर एयर ब्रोन आउ आमर कौन कंटाक्ट थ्रू रे कारण आम जदि चिकेन पॉक्स कौन जो पेसेंट चिकेन पॉक्स होती कंटाक्ट थ्रू रे आसिले भी आमको कौन हम ट्रांसमिट हम ता सहित एयर ब्रोन तार जो सब कौन जो चिकेन तार एयर थ्रू रे भी सेटा कौन हुए तुम जनक ये आउ जन को भी ट्रांसमिट होता है। तो से आम चिकेन पॉक्स पेसेंट को कौन कौ टाइप आइसोलेशन दबा एयर बोर्न आउ कंटाक्ट आइसोलेशन। तो ये ऑप्शन ए खोज ऑप्शन ए ड्रॉपलेट ना ड्रॉपलेट तो नुहे एयर बोर्न एंड कंटाक्ट प्रिकॉशन। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर चिकेन पॉक्स पेसेंटा कौ टाइप आइसोलेशन कौ टाइप प्रिकॉशन नबार अच्छी आमको एयर बोर्न और कंटाक्ट प्रिकॉशन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ओनली नहीं हेनी कंटाक्ट ओनली भी नहीं हेनी जेहेतु कौन बोथ रोचे कंटाक्ट थ्रू रे भी हम विथ एयर बोर्न थ्रू रे होची। तो से आमको टू टाइप आइसोलेशन बा प्रिकॉशन नबार अच्छी बुझीगला। Then comes to question number 19 which artery is commonly used for ABG sampling। तो ABG sampling बाई आमर मेनली को आर्टरी यूज करा जाए आमर रेडियल आर्टरी है। तुमको पढ़ाई रेडियल आर्टरी थ्रू रे कौन करा जाए आमर एबीजी कौन हुए ब्लड नहीं जाए आउ गोटे टेस्ट करा जाए कौन करा जाए आलेन टेस्ट है। तो ये कौन करा जाए आमर कहार सर्कुल अल्नार आर्टरी कौन करा जाए कौन पैटेंसी बा सर्कुलेशन देखा जाए है। तो आमर हाथ में जानी दीटा भेन रोचे गोटे रोचे कौन दीटा आर्टरी रोचे गोटे रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी है। तो ये जो आलेन टेस्ट करा जाए एबीजी पूर्व कौन करा जाए एथरू कहार सर्कुलेशन देखिपर आम अल्नार आर्टरी जेहेतु आम रेडियल आर्टरी कौन करें ब्लड नौचे तो अल्नार आर्टरी जब प्रॉपर्ली सर्कुलेट होता आम जाना हाथटारे कौन हो प्रॉपर सर्कुलेशन अच्छी ना जदि अल्नार सर्कुलेशन न तुम रेडियल जेहतु नौच तो हाथर कौन हम प्रॉपर सर्कुलेशन नईकि तो टिश्यू निक्रोसिस होबार चांसेस रोचे। तो से आलेन टेस्ट पूर्व आमको कौन करा जो कौन एबीजी सैंपलिंग पूर्व आमको आलेन टेस्ट करा जाए जो थे कि आम अल्नार आर्टरी पैटेंसी चेक करता बुझेगा। मन रख आलेन टेस्ट रे को आर्टरी पैटेंसी चेक करा जाए अल्नार आमर सैंपलटा किंतु कौतरू नि जाए आमर रेडियल आर्टरी बुझेगा। Then comes to question number 20 last question which is the most reliable indicator of renal function है। तो ये ऑप्शन ए कहला ब्लड यूरिया ऑप्शन बी सीरम क्रिएटिनिन ऑप्शन सी यूरिन आउटपुट ऑप्शन डी क्रिएटिनिन सबू जाक आमर कौन आमर रेनाल इंडिकेटर आम रेनाल माने कौन आमर किडनी ठीक से फंक्शन करूँ कि नहीं आम सबुतर जापर कि सब मोस्ट रिलायबल जेहतु जब गोल्ड स्टैंडर्ड पचाऊँगी दैट इज योर कौन क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट। तो ये टेस्ट करने द्वारा आम कौन कर कौन हुए आमर कौन गोटे एस्टिमेटेड जीएफआर आम जापर था बुझीगला। क्रिएटिनिन क्लीयरेंस जदि यही ऑप्शन न था तुम सीरम क्रिएटिनिन को प्रायोरिटी दे पारता कि जेहेतु कौन ये क्रिएटिनिन क्लीयरेंस देती तो सब मोस्ट एक्यूरेट बा मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर बा मोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड इंडिकेटर फॉर रेनाल फंक्शन दैट इज क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट। तो से टेस्ट द्वारा आम कौन करूँ जानीपारू कौन करा जाए गोटे 24 आवर ए मेनली टेस्ट कौन करा जाए गोटे 24 आवर तुम कौन कर यूरिन स्पेसिमेन नब तो सही सेम पीरियड तुम से कौन ब्लड कौन कर नब से जो यूरिन रे तुम कौन कर फर्स्ट क्रिएटिनिन लेवल चेक कर ब्लड रे कौन कर से जो ब्लड नहीं से पीरियड भितर जो ब्लड सैंपल नहीं से भी सीरम क्रिएटिनिन चेक कर। तो दुईटा जाक भैल्यू को कौन करा जाए कंपेयर करा जाए माने जानीपर सेठू ही जानी हो माने तुम किडनी मेनली क्रिएटिनिन क्लीयरेंस रे माने किडनी केते इफेक्टिवली कौन करुच्ची क्रिएटिनिन टाकू कौन करुच्ची आमर बाहर कारण क्रिएटिनिन होची आमर सब कौन नाइट्रोजेनस वेस्ट आमर जो मसल सब मेटाबॉलिज्म हैला परे जो वेस्ट प्रोडक्टटा आसे ताकू आम कौन कही था क्रिएटिनिन है। तो आमर किडनी रो फंक्शन सब कौन आम जो सब मेटाबॉलिक वेस्ट सब कौन कर यूरिन थ्रू रे बाहर को एक्सक्रीट आउट कर है। तो क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट हम कौन करूँ जो दुईटा भैल्यू नहीं था ब्लड रो गोटे क्रिएटिनिन भैल्यू बाहर करूँ आमर जो यूरिन नहीं था तार भैल्यू को से दुईटा को कंपेयर करूँ आम जानीपारू जदि कौन हो ब्लड भैल्यू बढ़ुची माने ताले किडनी कौन कर पारुनी क्रिएटिनिन को कौन करूनी बाहर को फिल्टर करके कौन यूरिन थ्रू रे बाहर को काढ़ुनी है। तो सेठू ही आम जानीपारू कौन हो किडनीटा प्रॉपर्ली फंक्शन करुच्ची कि नहीं जहाँद्वारा आम कौन गोटे प्रॉपर आमर कौन करूँ क्रिएटिनिन क्लीयरेंस माने कौन करुच्चे माने कौन किडनी जो आमर जीएफआर किडनी कौन रोचे आमर जो ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेशन किडनी मेन आमर फंक्शन कौन आमर फिल्ट्रेशन करुच्ची आमर कौन करुच्ची सब नाइट्रोजेनस वेस्ट मान को कौन करुच्ची आमर फिल्ट्रेशन करके जितकी दरकार से हिसाब से रखुच्छे आउ सब कौन करुच्ची बाहर को यूरिन थ्रू रे काढ़ी दूची। तो ये जो क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट द्वारा आम गोटे जीएफआर आम प्रॉपर्ली कौन करुच्ची माने प्रॉपर्ली जो ग्लोमेरुलस किडनी मेन यूनिट किए ग्लोमेरुलस है जो नेफ्रॉन रोचे कौन मेनली फिल्ट्रेशन किए करुच्ची ग्लोमेरुलस। तो ता द्वारा आम कौन गोटे एक्यूरेट कौन जीएफआर टाकू जानीपारू है। तो
से आमर रिलायबल इंडिकेटर बा मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर आम क्या कहे क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट है। तो ये ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो समस्ते कमेंट रे जीएफआर नॉर्मल जीएफआर केते रोची मते कमेंट रे जणेबो। आ ये जो क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट नॉर्मल वैल्यू गोटे एडल्ट रोची केते 97 ରୁ 137 ml पर मिनिट है। तो यहाँ हूँ गोटे नॉर्मल वैल्यू जदि आठू कम रहा ताले जाना किडनी प्रॉपर्ली कौन करूनी फिल्ट्रेशन करूनी बा किडनी फंक्शन रे कौन अच्छी बा किडनी रो कौन अच्छी किडनी ठीक से फंक्शन करूनी बुझीला। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस सेशन। तुमको वीडियोटा केमती लगे कमेंट बॉक्स रे जनइब और जदि वीडियोटा तुम हेल्पफुल होची तुम सांग मानू शेयर कर लाइक एंड सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलबनी। वीडियोटा केमती लगे कमेंट रे जनइब। स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड जय जगन्नाथ।